हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पौष पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और माघ मास में पूरे 1 माह तक श्रद्धालु कल्पवास करते हैं, नदियों के किनारे ध्यान, जप, तप, स्नान, दान आदि करते हैं। तो माघ महीने का पहला स्नान भी पौष पूर्णिमा के दिन ही है और हर बार 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस बार प्रयागराज संगम में होने जा रहा है। जो श्रद्धालु पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं, वो अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघी पूर्णिमा को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक मास का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से माघ मास का भी महत्व है। पौष पूर्णिमा के सुअवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती हैं। 100,000 गायों को दान करने का जो फल मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के दौरान माघ मास में 30 दिन यानी 1 मास स्नान करने का होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके व्रत प्रारंभ किया जाता है और पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करने के लिए भी पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। इस दिन आप भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। यदि हो सके तो किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा जी में स्नान करें और ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें तो आपको भी पवित्र नदी में स्नान करने का ही पुण्य मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना गया है और इस बार पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या इस भद्रा में आप शुभ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:56 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक, आद्रा नक्षत्र सुबह 10:38 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:45 से 7:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहने वाला है। चंद्रोदय होगा शाम 5:25 पर और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है, यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है और ये भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहने वाला है। और जैसा कि शास्त्रीय नियम है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी तो आप भद्रा काल के समय में भी सुबह से शाम तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, पूजा पाठ या दान भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।